हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, सभी जानते हैं कि कार्तिक मास में स्नान करना, दान करना, दीप दान करना कितना पुण्यदायी है। अगर संपूर्ण कार्तिक मास में आपने स्नान किया है, दान किया है, तो आपको इन 5 दिनों में ऐसा क्या करना है जिससे आपको उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। और यदि आप पूरे कार्तिक मास स्नान नहीं कर पाए हैं, कोई दान नहीं कर पाए हैं, कोई पुण्य कर्म नहीं कर पाए हैं, या मान लीजिए आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, आपको सुबह उठने में दिक्कत होती है, तो ये 5 दिन आपके लिए वरदान है। कार्तिक मास के ये 5 दिन वरदान है आपके लिए, और इसे पंच भीखू के नाम से भी जाना जाता है। तो कार्तिक मास का अंतिम 5 दिन, जो कि 1 नवंबर से शुरू होगा या 2 नवंबर से शुरू होगा, और कार्तिक पूर्णिमा अर्थात 5 नवंबर तक चलने वाला है। तो इस 5 दिनों में आपको क्या विशेष करना है, कौन कौन सा नियम पालन करना है, सारी बातें आज के वीडियो में। देखिए दोस्तों, कोई माने ना माने, लेकिन जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं, और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग कार्तिक स्नान करते हैं, अगर करते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर जो करते हैं ना, वो उसका फल वही जानते हैं। कहा जाता है ना कि जो गूंगा मीठे फल का रस अंतर्गत ही धावे। तो जो करते हैं वो ही उसका महत्व समझते हैं, वो ही उसकी सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिविटी को समझ पाते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल देना, तुलसी को सींचना, दीपदान करना, और उस दीपदान को बैठकर तुलसी के पास निहारना कितना ज़्यादा पुण्यदायी है। ये सारे कार्य तो आप कर रहे होंगे, और नहीं कर रहे हैं ना, तो ये 5 दिन का मौका मिल रहा है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे शास्त्र इस बारे में नहीं कुछ कह रहे हैं, शास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि इस महीने में ना जल का स्पर्श करना, जल से नहाना, जल के पास दीपदान करना, सब कुछ बहुत पुण्यदायी है। क्योंकि माना जाता है कि इसी माह में मत्स्य अवतार भगवान विष्णु ने लिया था, जल में समाये हुए थे। इस कारण जल का महत्व बढ़ जाता है, और जल में स्नान करना, जल के पास दीपदान करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस बार जो कार्तिक मास की एकादशी तिथि है, एकादशी की वीडियो जा चुकी है। अगर आपको सही टाइम देखना है तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। तो उस कार्तिक मास का प्रारंभ, जो कार्तिक मास की एकादशी का प्रारंभ हो जा रहा है 1 नवंबर से। और जो लोग पंच भीखू अर्थात कार्तिक के 5 दिनों का नियम लेने वाले हैं, वो 1 नवंबर को सुबह उठकर नहाएंगे और नियम लेंगे। और कब तक चलेगा, तो 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा तक आपका ये नियम चलेगा। तो टाइम आपको पता हो गया कि कब से कब तक आपका चलेगा। अब क्या क्या करना है वो बताती हूँ। अच्छा, जो लोग पूरे कार्तिक मास स्नान करते हैं, उन्हें इन 5 दिनों में क्या करना है जिससे हमारे पुण्य फल और अधिक बढ़ जाए। तो देखिए दोस्तों, आपको जो लोग नया नया पंच भीखू करने वाले हैं उन्हें बता देती हूँ। आप कार्तिक मास में उठ जाइए, उठ करके और आप 4 से 5 के बीच स्नान कर लीजिए। 4 से 5 के बीच स्नान कर लीजिए, और स्नान करके तुलसी को जल दीजिए। जल देने के बाद, अगर आप आज पूजा कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, तो आप आज तुलसी को सिंदूर लगाएंगे। विवाह करेंगे तो सिंदूर लगाएंगे ही। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तुलसी की पूजा, और आप विवाह करना चाहते हैं, तो आप एकादशी द्वादशी दोनों ही, मैं बता रही हूँ ना कि डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगी, आप देख लीजिएगा कि किस दिन विवाह करना बेहतर होगा। और जो लोग कार्तिक मास में तुलसी जी का विवाह 1 नवंबर 2 नवंबर जब भी कर देते हैं, उसके बाद 5 दिनों तक आप तुलसी की पूजा करेंगे, तो 5 दिन तक तुलसी माँ को सिंदूर लगाएंगे। जैसे एकादशी या द्वादशी, त्रयोदशी जब आप पूजा करेंगे, विवाह करेंगे, उसके बाद पूर्णिमा तक उनको सिंदूर लगाया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरी बात समझ रहे होंगे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है ना, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपके लाइक से मैं मोटिवेट होती हूँ, बहुत 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 हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो आप ऐसा ज़रूर करिएगा। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लीजिएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, हौसला बढ़े और हमारा मार्गदर्शन परिवार बढ़े। तो ये जो टीका लगाने, तुलसी को जो सिंदूर लगाने वाला कार्य है, वो कार्य कर दीजिए। उसके बाद परिक्रमा आपको अनिवार्य रूप से करना है। परिक्रमा करिए, 5 या 7 परिक्रमा करिए। अगर तुलसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपको परिक्रमा करने में असुविधा हो रही है, तो आप एक जगह पे खड़े होकर के, घूम करके भी परिक्रमा कर सकते हैं। इससे भी आपकी परिक्रमा पूरी होगी। तो ये कार्य भी आप आराम से कर सकते हैं। और क्या करेंगे, देखिए, अब ये तो आपका स्नान हो गया, आपका
जो पूजा है वो हो गई। अब देखिए, ये जो कार्य बताने जा रहे हो वो उन सब के लिए करना अनिवार्य है जो कार्तिक मास में पहले से स्नान कर रहे हैं या जो पंचभूखू कर रहे हैं, इन सब के लिए करना। देखिए दोस्तों, कार्तिक मास में 365 बाती का दीपक अगर आप प्रतिदिन नहीं जला पाए हैं तो इन 5 दिनों में, जैसे विशेषकर एकादशी तिथि को, आप ये 365 दिन का दिए की बाती जला सकते हैं, बाती का दिया जला सकते हैं, और या तो पूर्णिमा को जला सकते हैं। 365 दिया थोड़ा समस्या होती है, कलावे का या सूत का आप दिया जलाकर 365 बाती का दिया बना सकते हैं। और ये दिया आप आटे के दीपक में बना करके और तुलसी के पास लगाएं या भगवान विष्णु के पास लगाएं या आंवले के पास लगाएं। ये कार्य सबको करना है, इससे असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि जो कार्तिक मास में दीप दान करता है वो जब तक दीपक 365 बाती का हो या 108 बाती का हो, जब तक दीपक जलता है उतने कल्प तक वो व्यक्ति स्वर्ग में वास करता है, निवास करता है। तो इतना ज़्यादा महत्व है कार्तिक मास में दीप दान करने का। तो आप सभी इस कार्य को ज़रूर करिए। 365 बाती का दिया चाहे एकादशी को और चाहे पूर्णिमा को आप ज़रूर जला दीजिए। अब देखिए, ये भी प्रश्न आता है कि जो लोग कार्तिक स्नान किए हैं, क्या वो तुलसी विवाह न करें तो दोष लगेगा? देखिए, ऐसा दोष वगैरह की कोई बात नहीं है कि आप पूजा किए हैं तो विवाह करना अनिवार्य है। लेकिन जैसे कुंवारी लड़कियां हैं तो सिंदूर किसी और से लगवा दें, लेकिन विवाह के जो सारे नियम होते हैं वो खुद करें। और करना बहुत शुभ होता है। कोई कोई चीज़ होती है ना कि थोड़ा सा करके और हमें ज़्यादा मिलता है, तो उसी तरह ये तुलसी विवाह है, थोड़ा सा करके और आपको ज़्यादा मिलता है। तो ऐसी स्थिति में आपको ज़रूर करना चाहिए। किसी कारण से मान लीजिए हमारा पीरियड्स वगैरह आ गया, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करिए कि किसी के घर सामग्री भिजवा दीजिए या उनको अपने घर बुलवा दीजिए, उन्हीं से तुलसी को थोड़ा सिंदूर वगैरह लगा के, थोड़ा हल्दी वगैरह लगा के जो नियम होता है वो करवा लीजिए। अब बारी आती है कि पुरुष लोग, अगर महिलाएं नहीं करने वाले हैं तो पुरुष लोग कर सकते हैं। देखिए, सब कुछ कर सकते हैं, बस ना तुलसी को सिंदूर नहीं लगा सकते हैं। तो इसके लिए महिला की आवश्यकता होगी, सुहागिन महिला की। कुंवारी लड़कियां भी तुलसी को सिंदूर नहीं लगा सकती हैं, सारे श्रृंगार वगैरह कर सकती हैं। तो इस विशेष बात का आप लोग ध्यान रखिएगा और पंचभीखू का नियम ज़रूर ध्यान रखिएगा। और देखिए दोस्तों, पूर्णिमा तक ये नियम चलेगा, चाहे आप कार्तिक की पहली दिन से नहा रही हैं या पंचभीखू से नहा रही हैं, आपको करना पूर्णिमा तक है। पूर्णिमा 5 नवंबर को उदया तिथि के अनुसार इस बार पड़ रही है, तो 5 नवंबर का जो समय है, जो डेट है, वो मत भूलिएगा। एक और कार्य है, इन कार्तिक मास के 5 दिनों में आपको कुछ विशेष कार्य और करना है। दोस्तों, रविवार छोड़कर, इन कार्तिक मास के 5 दिनों में रविवार छोड़कर हर दिन आप पीपल के पास एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। वो दीपक 108 बाती का ले सकते हैं, 4 बाती का ले सकते हैं, 3 बाती का ले सकते हैं, 5 बाती का ले सकते हैं, चौमुखा ले सकते हैं तो और बढ़िया। लेकिन पीपल के नीचे प्रज्वलित जरूर करिए, लक्ष्मी नारायण की साक्षात कृपा आपके घर में होगी यदि आप ऐसा करते हैं। तो पंचभीखू का यही साधारण सा नियम है। और जब पूर्णिमा का दिन आए, तो मैंने पूर्णिमा के वीडियो में ये बताया है, तो इससे पहले ही पूर्णिमा की वीडियो जाएगी, तो आप उसे देख लीजिएगा कि पूर्णिमा के दिन क्या दान करके आपको अपना जो कार्तिक मास है, क्योंकि भूलिएगा मत, गलती मत कीजिएगा, ये दान करने के बाद ही हमारी पूजा प्रार्थना पूर्ण होती है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।